भाई जी हम लोग जा कहाँ रहे हैं? ये आदमी ठीक नहीं लगता। ये कौन है? जेल से बाहर निकलना ही आजादी नहीं होती। नहीं, फायर मत करना। इस तरह तो हम सब जिन हुए ना। कभी लाहौर आया नहीं तो एक हो रहा है यार। वो मैंने ऐसी मच का नंबर मांगा था। पापा आज मेरी बर्थडे है, आपने जरूर गिफ्ट लाना है। चलो। मत करो। क्या देखता है? ये आपके दोस्त क्या काम करते हैं? आपकी आंखें बहुत अच्छी हैं। हो सकता है तू उसे अच्छा लगता हो। तो तुम 22 को 4 है। तुम्हारी जान किस चीज में है? हाँ, मालूम है मुझे। जान गया हूं मैं। डेल्टा 2 अल्फा। जो मैंने कहा है तुम वो करो। दावर को बुलाओ, दावर को। सुनो मेरी बात, उसको मरवाने से काम नहीं चलेगा। उसकी जगह कोई नया आदमी आ जाएगा, मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी हमारे लिए, इंक्वायरियां शुरू हो जाएंगी और हमारा तो जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर मैं क्या करूं? चुप करके बैठ जाऊं ताकि ये शख्स मेरी जिंदगी तबाह कर दे, मुझे बर्बाद कर दे, मुझे कहीं के ना छोड़े। अगर 10 दिन में सामान ना पहुंचा तो आगे कैसे चलेगा? कैसे चलेगा आगे? और वो जो बार बार से मैंने पैसा लिया है, क्या वो मुझे जिंदा छोड़ेंगे? किस लिए छोड़ेंगे? इस नाली के कीड़े के लिए है? जिसको मैं करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूं, मगर नहीं मानता। ट्रांसफर ये नहीं होता, डरता ये नहीं है। आखिर क्या चाहता है? ये कोई फरिश्ता है क्या? फरिश्ता है तो ऊपर चला जाए, ऊपर। दुनिया में इसका क्या काम है? क्या काम है इसका? सोचो, सोचो, अगर एक इंसान अपनी जिंदगी के लिए नहीं डरता तो क्या वो किसी और की जिंदगी के लिए भी नहीं डरेगा? और अगर उसकी बीवी बच्चों की जिंदगी को खतरा लाहक हो तो क्या वो फिर भी नहीं डरेगा? मैं उसके बीवी बच्चों को उठा लेता हूं, फिर उसको मैं देखता हूं वो नहीं। क्या करता है। उठाना नहीं है उसे, उठाना नहीं है उसे, बल्कि दावर अपने दूसरे आदमियों को लेकर वहां जाए, फायर मार मार कर छलनी कर दे उसके दरो दीवार, ताकि उसको अंदाजा हो कि उसकी हठ धर्मी का अंजाम उसके घर वालों को भुगतना होगा। तो फिर खतरनाक कैसे है? खतरनाक इस तरह हो सकता है कि कैंट के इलाके में किसी घर के अंदर जाकर इतनी देर रुकना, फायर करना खतरनाक तरीन मरहला है ये। तुम दावर को बुलाओ, दावर को। मैंने जो कहा है वो करो। तुम दावर को बुलाओ। मेरी बात समझने की कोशिश करो। तो फिर मैं देखता हूं। तुम दावर को बुलाओ। पापा आज मेरी बर्थडे है, आपने जरूर गिफ्ट लाना है। हाँ बेटा, आपके लिए गिफ्ट ले आऊंगा। पापा को टाटा करो बेटा। चलो। ये दावर कहां चले गए? अब तक क्यों नहीं है? उसे तलाश करो, देखो कहां गए। बहुत देर हो गई, उसे आ जाना चाहिए था अब तक। तो ढूंढो, उसे तलाश करो, कहां गए वो? होला क्या? कब? क्या हुए? ठीक है, क्या हुए? गाड़ी कहाँ है? बाहर करिए। गंद हो गया है, हमारे सारे आदमी पकड़े गए, एक आदमी मार दिया गया है। हमें यहाँ से फौरन निकलना चाहिए। तो फिर पैसे उठाओ। मैं कहता हूँ सलाम, वक्त नहीं है, फौरन निकलो। तो पैसे उठाओ, मैं गन उठाता हूँ।
मुझे दे दे, मुझे निकलो। अब बचना बहुत मुश्किल है। सरकारी वकील की जरह और गवाहों के बयानात सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्ज़िम अब्दुलसलाम वलद अब्दुल्लाह पर ज़ेर दफ़ा 302 और दफ़ा 307 ताज़ीरात पाकिस्तान और मुल्ज़िम नज़र मोहम्मद वलद करमदाद पर ज़ेर दफ़ा 3/4 हद जुर्म साबित होता है। लिहाजा अदालत मुजरिम अब्दुलसलाम वलद अब्दुल्लाह को सज़ाए मौत और मुजरिम नज़र मोहम्मद वलद करमदाद को 7 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा का हुक्म सुनाती है। सर वो 12 बजे एसपी साहब के साथ आपकी मीटिंग है। अच्छा ठीक है, आप जाइए। जी सर। यार वो मैंने ऐसी मच का नंबर मांगा था। अच्छा ठीक है, मैं होल्ड करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है जनाब आपके? मुद्दत हुई आपने चक्कर ही नहीं लगाया। नहीं, मैं खुद बड़ा मसरूफ हो गया। और क्या हाल चाल है, खैरियत से हैं आप? हाँ अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने आपको फ़ोन ज़ाहिर है काम के लिए किया। जी डॉक्टर साहब, एक छोटा सा काम है। ये जेल सुपरिटेंडेंट मच से कैसे ताल्लुकात हैं आपके? नहीं नहीं, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ वो ये है कि आपको याद है एक क्रिमिनल था, सलाम नाम था उसका। वो कुछ फायरिंग करके कुछ लोगों को मार के 2-3 साल पहले, 4 कुछ साल बनते हैं पहले चला गया था। उसका एक साथी था जो पकड़ा गया था। जी हाँ, नजर नाम था उसका। हाँ एग्जैक्टली, वो मच जेल में उसे सजा हो गई थी। अब मैं उसका ये स्टेटस कंफर्म करवाना चाह रहा हूं कि वो अभी तक जेल में है
या रिलीज हो गया है या कितना सेंटेंस रह गया है? जी हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब जल्दी करना। ठीक है, आई विल रिंग यू अप इन द इवनिंग। ठीक है जी, थैंक यू। ओके भाई, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तो मैं तुम्हें एक और लतीफा सुनाता हूँ। नहीं बल्कि एक वाकया है। यार वैसे इसको जर्नलिस्ट की जगह कॉमेडियन होना चाहिए था। बस यार अल्लाह को यही मंजूर था। चुप, एक तो तुम्हारी ये बीच में बोलने वाली आदत नहीं जाती। पॉइंट पॉइंट। अच्छा तो हुआ ये कि हमारे साथ एक लड़का होता था, वो बहुत डार्क था, यानी कि बहुत ज्यादा डार्क। कितना डार्क? तुमसे ज्यादा। लेकिन उस पर कमाल ये था कि उसकी आंखें बहुत लाइट ब्लू थी। कितनी लाइट? तो अजीब कॉम्बिनेशन लगता था। वैसे भी वो अजीब चीज था, छोटा सा, मोटा सा, टेढ़ा सा, बहुत डार्क और लाइट ब्लू आंखें। तो एक दिन हमने सोचा कि ये इतना बड़ा होकर इतना अजीब लगता है, तो जब ये पैदा हुआ होगा तो कितना अजीब लगा होगा। अच्छा मैं तुम्हें एक और लतीफा सुनाता हूं। जी प्लीज। एक आदमी था, उसको नींद की बीमारी थी। हेलो, सोने का बहुत शौक था। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? सोने से अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने काम का क्या किया? जब लाहौर आएगा तो मुझे जगा नहीं नहीं, एक पार्टी हो रही। तो जैसे ही लाहौर आया, नहीं, सब मर्द हज़रात। जी जी। क्या बात है? बोला भाई लाहौर आया नहीं तो एक और आया है। अच्छा वो 10 दिन में रिलीज यार बात सुनो तुम। You mean you're still there? मैं भी तुम्हारे मामले में ऐसे ही करूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ ऐसे ही करूंगा। अच्छा तो डॉक्टर साहब फिर एक काम है, बात नहीं सुनूंगा। तो ये करना है कि हमने एक अपने आदमी को अच्छा तो आप उस बंदे के साथ उसी के सेल में डलवाना है, अच्छा और बस और फिर जब वो रिलीज हो रहा है 22 सेकंड को, तो हमने उसी के साथ निकलवाना। तुम्हारा बिजनेस कैसे चल रहा है? लतीफा सुनाओ उसको। नहीं डॉक्टर साहब, इतना मुश्किल काम नहीं। एक आदमी तो अबे मत तो कर। तो हमने उसका नाम 119 में पकड़ते हैं, बंद करते हैं, तो मानती नहीं मिलेगा, यहाँ कर देंगे। हमें मैंने उसका नाम लतीफा रखा। जी मत करो, कल 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 आपको फोन कर, ठीक है जी? हाँ जी। वही साहब वाला। अच्छा तो एक आदमी था यार, उसको बहुत नींद आती। अच्छा तुम्हें वो एक मिनट यार इधर सुनो ना। यार एक मिनट। प्लीज प्लीज। हाँ मसला क्या है? बात ये है मियाँ। अच्छा तो एक सरदार जी थे। यार सरदार जी तुम कैन अपने- वेट, हमेशा तू बोलता जाएगा बीच। देखो अच्छा तो कोई सरदार नहीं थे। पॉइंट पॉइंट। अच्छा यार क्या मसला? अच्छा बात यह है कि अभी काम शुरू करना है। तुम लोगों ने अब्दुल सलाम का नाम सुना है? न्यूक्लियर फिजिसिस्ट? नॉट एग्जैक्टली यार, अब्दुल सलाम जान। हाँ हाँ मुझे याद आया। आज से कोई 3-3.5 साल पहले अदालत में 4-5 पुलिस वालों को मार के भाग गया था। अकॉर्डिंग टू प्रेस ही इज अनक्राउंड किंग ऑफ नार्कोटिक्स। बैनुल अक़वामी ड्रग माफिया का मेंबर है, मगर कहाँ है ये किसी को नहीं पता। उसके साथ एक और शख्स भी था जिसको 7 साल कैद हुई थी। हाँ हाँ याद आया, मेरे ख्याल से उसका नाम था मजहर। नजर नाम था उसका। देखो नजर साहब इस वक्त मच जेल में है और 22 को रिहा हो रहे हैं। यू मीन वी फॉलो हिम, यानी वो हमें इस्लाम तक लेके जाएंगे? हाँ और नहीं, देखो फॉलो तो हम उसे करेंगे, लेकिन जब हम सलाम तक पहुंचेंगे तो सलाम जहां भी है नहता तो नहीं बैठा होगा, उसके पास तो गार्ड्स की एक पूरी फौज होगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम इस नज़र को फॉलो तो करें, लेकिन हमारा एक आदमी उसके साथ जाए और अंदर की हमें सारी रिपोर्ट एक एक पोजीशन पहले से बता रहा हो। तेरा मतलब ये है कि हम एक ऐसे गैंग को इनफिल्टर करें जिसको कोई आता पता नहीं? हम एक ऐसे आदमी को इनफिल्टर करें जिसका हमें पता है। हम में से एक आदमी मच जेल जाएगा और 7-8 दिन उस शख्स के साथ उसी के सेल में रहेगा। जब वो 22 को रिलीज होगा, हमारा आदमी उसके साथ निकलेगा और उसके साथ जाएगा और वहां से हमें रिपोर्ट देगा। अच्छा ये बताओ कि नजर उसको अपने साथ रखेगा क्यों? मेरे जहन में एक आइडिया है, अभी हम सब बैठे में तो इसे डिस्कस कर लेते हैं। कितना इनाम है? 30 लाख। एक मिनट, ये हम में से जेल कौन जाएगा? अच्छा यार मैं चलता हूँ। हाँ बैठ बैठ। मसला क्या है भाई? जरा बैठ तो जा, आइडिया डिस्कस कर ले। मुझे बहुत जरूरी काम है यार, कसम खुदा की। हौसला हौसला, बैठ। कुछ नहीं आता, तू बैठ, आइडिया डिस्कस, तुझे थोड़ी भेज रहे हैं।
मुझे अम्मी ने मना किया है जेल जाने से। अब्बू ने तो नहीं ना मना किया। तू क्या चीज है यार, ये क्या चीज है? भाई हमारे अब्बू के कहने मशवरे पे से भेजेगा होगा, तुझे। तू हौसला कर। अच्छा, कौन जाएगा जेल? मेरे ख्याल से तो तू ठीक है। ये तो जर्नलिस्ट है, ये तो जा नहीं सकता। वो डॉक्टर है, उसे भी बहुत ज्यादा लोग जानते हैं। मैं पुलिस वाला हूँ, मुझे भी बहुत ज्यादा लोग जानते हैं। ठीक है जी, पीछे रह कौन गया? हमीद रह गया है। नहीं, उसका एक्शन ठीक नहीं है, वो एकदम पहचाना जाता है। यार थोड़ा सा यार प्लीज। तू बिल्कुल परफेक्ट है, तू जाएगा। क्या देखता है? कैसे आए हो? पिकनिक मनाने। पानी पीना है, कैसे मिलेगा? आवाज दो, वेटर लाके पेश करेगा तुम्हारे सामने। मेरा नाम सलीम है। सल्लो सल्लो कहते हैं मुझे। अंदर मटका रखा है, जाके पी लो पानी। नजर है मेरा नाम। कब आए हो? 3.5 साल बीत चुके हैं। बहुत वक्त होता है। हाँ, गुजर ही जाता है। तुम कैसे आए? पढ़ लिख कर सोचा था नौकरी करेंगे। नौकरी तो नहीं मिली, एक दोस्त मिल गया। बैंक लूटने की कोशिश की, गार्ड ने हमला कर दिया। दोस्त ने गोली चला दी।
वो तो भाग गया, मैं पकड़ा गया। हंसते होता है। कितनी सजा हुई है? अभी तो जुडिशल पर हूं, 22 को पेशी है। हेलो 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 हेलो, क्या आवाज कम कर। ये क्या कर रहे तू? यार ये वो मैंने ट्रांसमीटर इसमें डलवाया, थोड़ा सा भारी हो गया, लेकिन नीडो को देंगे ना कल उसको, उसने इससे हमसे कम्युनिकेट करना। तो इसकी रेंज क्या है? तकरीबन 500 मीटर्स टू 1 किलोमीटर करेगी। अच्छा यार, इसकी वॉइस कम करो। नहीं बस ठीक ही हो गया, आई चेक्ड इट। हाँ सर, बाहर एक लड़की आपको मिलने आई है। मुझे मिलने आई? मेरा ख्याल है मुझे मिलने आई हो। नहीं सर, आपको ही। भाई जब मुझे मिलने आई है तो मैं भी मिल लेता हूँ यार, इसमें क्या? मेरी बात तो सुन। तुमने हमेशा सबसे मिलना होता है। आप जी वो दरअसल पिछले 1-2 महीने से तो यहाँ कोई था ही नहीं। आज मैंने लाइट देखी तो सोचा आप तो चाय पीने आए नहीं, मैं ही आ जाऊँ। आप लोग कहीं गए हुए थे क्या? वो असल में जी नानी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो हम वहाँ गए हुए थे। आप दोनों की एक ही नानी है? नहीं जी, इसकी नानी की तबीयत खराब थी और मैं बहुत अटैच हूँ जी इसकी नानी से। नानी अम्मा का ब्लड प्रेशर वगैरह की। जी मेरी नानी जी। ये मेरे दोस्त हैं जी, दाऊद। ये सारा है। तो ये आपके दोस्त हैं? हाँ जी। क्या मैं यूं ही खड़ी रहूंगी? नहीं प्लीज बैठे ना जी, आप प्लीज बैठे। बशीर आ गया सर। चाय लेके आओ बहुत अच्छी सी। हाँ ठीक है और सर। जल्दी आओ प्लीज। ठीक है। वैसे आप लोग बहुत टैन लग रहे हैं। टैन? तू जरा चाय देखना था। हाँ वो बशीर बड़ी देर कर देता है, मैं अभी चाय लेके आया प्लीज। वैसे ही लग रहा होगा जी, ऐसी कोई बात तो नहीं है। आप लोग कहीं ट्रेनिंग पर गए हुए थे? जी वो मेरा मतलब है, यूं लग रहा है जैसे आप लोग बहुत धूप में रहे हों। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वैसे ही लग रहा होगा। वैसे ये आपके दोस्त क्या काम करते हैं? आपकी आंखें बहुत अच्छी हैं। जनाब चली गई? वैसे है कौन? पड़ोसन है। अच्छी पड़ोसन है। क्या सोच रहे? कुछ नहीं यार, ये लड़की की मुझे समझ नहीं आई। देख, मैं इसको पहली दफा मिला था जब मैं इस्लामाबाद जा रहा था। नेक्स्ट टाइम मैं इसे मिला जब मैं वापस आ रहा था और मैंने इसको इसके घर भी ड्रॉप किया। मुझे हमेशा ये फीलिंग हुई है कि मुझसे ज्यादा फ्री हो रही। हो सकता है तू उसे अच्छा लगता हो। क्यों? या तेरी सोच टिपिकल पुलिस वालों वाली हो गई। लेकिन मुझे लगता है कोई चक्कर है। यार देख, अगर वो हमसे इंफॉर्मेशन लेगी ना तो हम भी उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो तुम 22 को जा रहे हो? हाँ, तुम्हारे बीवी बच्चे तो तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे, तुम्हें लेने आएंगे। बीवी बच्चे तो नहीं, मेरे साथ ही आएंगे कुछ लेने मुझे। क्यों? बीवी तो बरसों पहले अल्लाह को प्यारी हो गई थी। एक बेटा है, नहीं मालूम किस हाल में होगा। यहां से जाकर उसे देखूंगा। हाँ। साथी? कैसे साथी?
मेरे जुर्म के साथी, बड़े ताकतवर, बड़े पैसे वाले। चलो है, तुम्हारे मुलाकाती आए। मेरे? हाँ, मैं देखता हूं। आज तुम्हारे कैद की आखिरी रात है, कैसा लग रहा है? खुश हूं यार, और अफसरदा भी, और खौफजदा भी। क्यों? खुश इसलिए हूं कि मुझे रिहाई मिल रही है ना। मैंने अपने किए की सजा काट ली। अफसरदा इसलिए हूं कि आज मैं वो शख्स नहीं हूं जो पहले जेल में आया था। इन दरो दीवार ने मुझे अपने बारे में सोचने का बड़ा मौका फराहम किया है। अब मैं बदल गया हूं, और खौफजदा इसलिए हूं कि नहीं मालूम इस बदले हुए इंसान के साथ ये जमाना अब क्या सलूक करे। तुम तो अच्छे खासे फलसफी हो यार। था नहीं दोस्त, हो गया हूं। तुमने कभी जिन देखे हैं? जिन? हाँ, जिन। नहीं, तुमने देखे हैं क्या? बहुत देखे हैं। देखे तो तुमने भी होंगे, लेकिन शायद कभी गौर नहीं किया। तुमने सुना है कि जिन की जान किसी और चीज में होती है? हाँ, सुना है, किसी बोतल वगैरह में, किसी चिराग मगराग में। इस तरह तो हम सब जिन हुए ना। नहीं, वो कैसे? तुम भी और मैं भी। जिस तरह जिन की जान किसी और चीज में होती है, इसी तरह इस दुनिया के हर शख्स की जान किसी न किसी चीज में जरूर है। किसी की दौलत में, किसी की इख्तिदार में, किसी की पैसे में, किसी की ताकत में, किसी की औरत में, और किसी की अपने बच्चों में। तमाम उम्र भागता रहा हूं मैं इस दौलत के पीछे। कोई खुशी नहीं देखी मैंने। तरस गया हूं मैं खुशी के एक एक लम्हे को। तरस गया हूं खुशी के एक एक लम्हे को। अच्छा अच्छा, ये बताओ कि क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी जान किस चीज में है? हाँ, मालूम है मुझे। जान गया हूं मैं। मेरी जान मेरे बेटे में है। बेटे में है मेरी जान, मेरे बेटे में।
डेल्टा 2 अल्फा। गाड़ी जेल से निकल चुकी है, आप लोग तैयार हो जाएं। ओवर। लाउड एंड क्लियर। ओवर। ओवर। आ गया। नहीं, फायर मत करना। तुम बैठ जाओ खामोशी से। ये वायरलेस लो, तुम लोग चेंज करो और हमारे पीछे पहुंचो। किधर गए? राइट पे गए। कैसा रहा? अभी तक तो ठीक है, अभी तक सही है। तूने बता दिया था? उन्हें मैंने कहा वो चेंज करके आ रहे हैं हमारे पीछे। गाड़ी से डिस्टेंस रखना, बहुत करीब ना जाना। फासला तो रखे हुए हैं। बस ठीक है। वो सामने जा रहे हैं। मेरे ख्याल में थोड़ा सा फासला रखना चाहिए। हाँ, बढ़ा दो। लाउड एंड क्लियर। तुम लोग कहाँ हो भाई? बस चेंज कर लिया है, पहुंच रहे हैं। रॉजर। इन्वेंटर। हाँ, यार अब शहर आ रहा है, हम बड़ी देर से इसके पीछे लगे हैं, तुम ऐसे करो, अब तुम लोग आगे आ जाओ, यू टेक ओवर, हम लोग जा रहे हैं, वहां जब पहुंच के फिर हमें बताना। ओवर। ओके रॉजर, गुड नाइट। वालेकुम सलाम। नज़र है मेरा नाम। आपके नाम से कमरा बुक? हाँ जी। मुझे एक रूम और चाहिए। उसी के साथ, ये उसके साथ, उसी के साथ है ना ये? थैंक यू।
वेंटर टू एल्फा, ये गाड़ी होटल में आके खड़ी हो गई है। ठीक है, तुम वेट करो, दर्द को भेजना, जब तक दर्द तुम्हें रिप्लेस ना करे तब तक तुम्हें वहां से नहीं हिलना। और रॉजर। क्या सूरत हाल? निधु और वो आदमी अंदर चले गए और गाड़ी कहीं और चली गई। अच्छा, ये सेट मुझे दो, मैं 11 बजे तक हूँ यहाँ। और हमीद, तुम मुझे 11 बजे के बाद रिप्लेस करोगे? हाँ ठीक है। ठीक है, और तुम वो अखबार वाला काम जरूर कर देना। ठीक है। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक। बाय, निकलो। सल्लू। हाँ, तुमने आखिर ऐसा क्यों किया सल्लू? उस वक्त मुझे यही सही लग रहा था। तुम्हारे ख्याल में वो पुलिस वाले मर गए होंगे? क्या कह सकता हूं, अब तक तो हर तरफ पुलिस मुझे ढूंढ रही होगी। मैंने तुमसे कहा था ना मैंने तुमसे कि सिर्फ जेल से बाहर निकलना ही आजादी नहीं होती। वो तो ठीक है, काश ये सब कुछ ना हुआ होता। अब क्या होगा? अब ना ही तुम नौकरी कर सकते हो और ना ही तुम अपने घर जा सकते हो। यही तो मैं सोच रहा हूं। अब तक तो तुमने मुझे छुपाया हुआ है। तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा? मेरे जाने के बाद हाँ, तुम बहुत परेशान हो। जाओ, इस वक्त तो तुम जाकर सुकून से अपने कमरे में सो जाओ। कल मैं तुम्हें अपने एक पुराने साथी से मिलवाऊंगा। उसको हमेशा तुम्हारे ही जैसे लोगों की जरूरत रहती है। जाओ, जाकर सो जाओ। हेलो जी, मुझे एक नंबर दीजिएगा 7559। हाँ हेलो, हम लोग इस वक्त रूम नंबर 29 और 27 में। हाँ, कोई पता नहीं, बहरहाल हम लोग सुबह कहीं निकलने वाले हैं। आई गॉट टू गो। हाँ, खुदा हाफिज। लाउड एंड क्लियर, ओवर। डेल्टा तो वापस आ जा, मेरी नीडो से बात होगी है, वो लोग आज कहीं नहीं जा रहे। ओवर। रॉजर, ओवर। अखबार देखा है? मैंने भी देखा है और अब तक सारा शहर तुम्हारी तस्वीर देख चुका होगा। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वैसे भी अब थोड़ी देर के बाद हम यहां से रवाना हो जाएंगे। ये कौन है? कौन? एक मिनट। अल्फा टू हाइपर, लाउड एंड क्लियर। यार 2 घंटे से गाड़ी चल रही है, आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? बॉर्डर की तरफ। शाबाश। कितना दूर होगा बॉर्डर? अभी 50-60 किलोमीटर होगा।
यार इसको कोई समझाए, पहले रुक जा। अल्फा टू हाइपर, लाउड एंड क्लियर। ये हम कहाँ आ गए भाई? हम अफगानिस्तान बॉर्डर पर हैं। ओ, तो अब कितनी दूर होगा? बस 1-2 किलोमीटर होगा। अच्छा ऐसे कर, आगे गाड़ी खड़ी कर दे, हम भी पीछे पहुंच रहे हैं, जरा मशवरा करते हैं, फिर आगे सोचते हैं क्या करना चाहिए। और रॉजर। भाई जी हम लोग जा कहाँ रहे हैं? गालिबन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान? अजहर? यार आई डोंट लाइक इट ईदर, लेकिन वी हैव नो चॉइस। लेकिन अफगानिस्तान में जंग हो रही है भाई। अफगानिस्तान में जंग हो या अमन, हमारा साथी आगे, अब तो हम जाएंगे। तू अपने बॉस से क्यों नहीं बात करता? यार मैं उससे कर भी लूँ, लेकिन अगर उसने ना भी कह दी तो अब तो हमें जाना ही पड़ेगा। नीडो वहाँ है, वी आर कमिटेड नाउ। जा के चेंज कर, फिर सोचते हैं कि करना क्या है। अच्छा नहीं यार ऐसे कर, वो बोल भी नहीं रहा तो उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहे प्लीज। मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता था, तुमको मालूम है ना? हाँ। तुम कई साल सरकारी रहम करम पर रहे, लेकिन मेरा नाम नहीं बताया। शाबाश। तुम क्या मशीन पकड़ कर खड़े हो? दुनिया वालों को बताओ कि मेरा दोस्त आया है। बताओ दुनिया वालों को। हाथ धो लो। हाथ धुलो। ये आदमी कौन है? ये जेल में था मेरे साथ। यहां क्यों है? जेल से भागा हुआ है, इसके पास रहने की कोई जगह नहीं थी। तुम्हारे पास अपने साथ इसलिए ले आया हूं कि शायद ये तुम्हारे किसी काम आ सके। मुझे ये आदमी ठीक नहीं लगता। तुम्हें कैसे पता है कि ये जेल से भागा है? कल के अखबार में मेन सफ़े पर इसकी तस्वीर के साथ सुर्खी लगी हुई है। यहाँ अखबार 2 दिन के बाद आता है। कल का अखबार मेरी गाड़ी में पड़ा हुआ है, मंगवा लो किसी से। अखबार लाओ। कहाँ जा रही हो? अंदर चल, अंदर चल। क्यों आई?